राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी ये है मेरा प्रश्न कि ये जो गायत्री मंत्र होता है क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए? वेद मंत्र है और वेद मंत्र जब तक यज्ञोपवीत ना हो तब तक नहीं पढ़ना चाहिए। जी नियम है। गुरुजी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हम लोग जैसे युवा को इतना ज़्यादा सीख मिला आपसे कि आप कहते हैं कि बच्चे की अगर 21 साल में शादी ना हो तो बच्चे भागम भाग कर देते हैं। मेरी उम्र 29 साल की हो गई, 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता कि शादी करना ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने इतना अपने फ्यूचर में अपने घर ही में देखा है, पति पत्नी में बहस होती है, ये माँ बहन करती है, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे वो कौन सा पति हो सकता है? तो ऐसे जिंदगी से बढ़िया का अकेले रहे भगवान का भजन। तो आपकी शादी ही नहीं हुई? मैं देखी हूँ गुरुजी ऐसे। अरे देखना तो देखो, बहुत कुछ देखना होता है बेटा। तो समाज में अक्सर तो यही मिलता है। आप कह रहे हैं 1% लोग 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे इधर के लोग कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे साइड में 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते हैं, सजा देते हैं हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। वैसा कोई मिलता नहीं है। मैं आपकी कथा से जो भी आप कहते हैं हर एक चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। माँ बाप का सेवा करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, जो भी है A to Z मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जो भी बताएं मैं उसको फॉलो करूँ। पता है एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए, विज्ञान। लगभग लड़कियों में समय से विवाह हो जाने से, यदि लड़की का विवाह समय से हुआ तो समय से विवाह होने से उसका जो शरीर है अर्थात उसकी जो सुंदरता है विवाह के बाद वो और निखर आती है। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की ज़रूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार ये पति पत्नी एक प्रकार की ज़रूरत है। गुरुजी अगर पति नालायक मिल गया तो क्या करेंगे? तब जरूरत जिंदगी नरक हो जाएगी। यदि उस समय पर वो जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। ये नुकसान पुरुषों में कम देखा गया पर स्त्रियों में ज़्यादा देखा जाता है। मैं इस बात से एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। एक हमारे परिचित की एक बेटी है, हमारी बहन। हम कथा सुनाने गए थे एक जगह, तो वो उसकी माँ आती थी, तो वो जैसे आप लोग हमसे जुड़े हैं ऐसे वो भी जुड़े हैं। तो उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी माँ चिंतित रहती थी, मेरे से बोली गुरुजी कोई लड़का हो तो बताओ। मैंने कहा आप ही देखो कोई बढ़िया लड़का। एक दिन क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो देखो डॉक्टर ने उसको बोला कि यदि आपका 1 वर्ष के अंदर विवाह नहीं हुआ तो फिर आप बहुत डैमेज हो जाएंगी। मतलब गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ होता होगा, वो डॉक्टरों की भाषा थी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ था उसके पेट में, उसके अंदर सिस्टम में, जो वो तभी ठीक हो सकता था जब उसका विवाह हो और उसे एक पति के रूप में पुरुष प्राप्त हो, तभी उसकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी। उस डॉक्टर ने बोला। उसकी माँ चिंतित थी और उसने बहुत तेज़ी से लड़के की खोज की और उसका फिर विवाह हुआ लगभग। तो कुल मिला के ये चीज़ साइंस है एक प्रकार का। पुरुष लोग प्रभावित नहीं होते इस बात से कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन लड़कियां, स्त्रियां, मैं ये नहीं कहता 100% प्रभावित होती हैं, पर 99% लड़कियां प्रभावित होती हैं विवाह ना होने से। समझो, किसी बढ़िया डॉक्टर से समझो इस बात को, साइंस समझो, इसका गहराई समझो। आपको ये पति पत्नी क्या है? ये पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत है। अब आपको प्यास लगी है, पानी ही ना पियो, भूख लगी है, भोजन ही ना करो। उसी प्रकार 25 साल की जो आयु है, पहले के लोग तो 12 साल में कर देते थे, फिर सरकार ने 18 किया तो 18 में कर देते थे। हम 12 और 18 पर भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। कम से कम 25 के अंदर, 24, 23, 24, 25, 23, 24, 25, ये टाइम पीरियड ऐसा है। अब देखो आपका विवाह नहीं हुआ, आपका विवाह नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है,
हाँ या ना? होती है गुरुजी। और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख लो, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे 2-2, उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। ये विवाह कोई ऐसे थोड़ी है। भगवान राम ने विवाह किया था बेटा, जी गुरुजी। माता सीता ने विवाह किया, तुम कह रही हो हम विवाह नहीं करेंगे। देख देख के अरे गुरुजी, देख देख के क्या है, देख ऐसे क्या देखती हो? अच्छा देखा करो, जिनकी गुरुजी, गृहस्थी आपका- बढ़िया चल रही है वो भी देखा करो। गुरुजी आप कहते हैं कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, सब लोग करते हैं जो भी, मतलब मैं तो करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन बहुत लोग देखते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो बुरे कर्म करते अरे हैं काफी- स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स हमारे भी इस पिताजी उम्र में भी, चले गए वो। मेरे भी पिताजी तो 39 अच्छे आदमी, सुनो, स्वामी विवेकानंद जी अच्छे थे या नहीं? जी अच्छे थे। पर वो कम समय में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में चले गए। उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा समाज सुधारक कौन रहा होगा? अच्छे लोग क्या, आपको क्या लगता है कि 100 साल जीना अच्छा है? नहीं अरे गुरुजी। बुद्धू आदमी 100 साल भी जी जाए तो क्या कर लेगा? स्वामी विवेकानंद जी और आद्य शंकराचार्य जी ने 29 और 39 साल में जो कर लिया, वो आदमी 100-200 में नहीं कर पाए। तो लंबी आयु पाके क्या करोगे? झांसी की रानी कितने साल की थी बताओ? 29 साल के थे लगभग तब, इस हाँ, 28 है वो, सॉरी सर 24 23 साल के। हाँ, आपसे छोटी थी और आज तक देखो नाम चल रहा है। और शादी हो चुकी थी, बच्चा पीठ में बांध के लड़ती थी अंग्रेजों से, फिर खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली है। हाँ, तो मेरी बहन झांसी की रानी कम उम्र में चली गई। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छा कर्म करता महाराज जी जल्दी क्यों चल? अरे अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ भी पड़ती है, तो अच्छे लोगों की जरूरत वहां भी पड़ती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगा? आदमी मरे ही ना। नहीं गुरुजी, हमारे पिताजी बहुत कम अच्छे एज में लोग चले ही गए। जल्दी जाते हैं, अच्छे लोग यहाँ भी काम के वहां भी काम। बुरे लोग बैठे, बुरे लोगों को भगवान बोलते वहीं रहो 100-200 साल तक। क्या करोगे यहाँ के? वहां भी बेड़ा गर्क कर रखा है, यहाँ की क्या करोगे फिर? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ, खुश रहो।